राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक आपबाहु नियम। आपबाहु नियम क्या है और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको मिलने वाली है। पहले तो ये जान लें कि ये जो आपबाहु नियम है, इसमें जो आपबाहु है शब्द है, ये कोई नेम नहीं है, वैज्ञानिक नाम नहीं है। आपबाहु एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। अब ये जो नियम है आपबाहु नियम, इस नियम की सहायता से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये है किसी तत्व के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को उसके उपकोष में बांटना, उपकोष में वितरित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हम किस प्रकार से इस नियम की सहायता से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले सबसे पहले आपको जानकारी यह लेनी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो उपकोष होते हैं, उन उपकोषों की ऊर्जा का क्रम क्या है। क्योंकि आपबाहु नियम सीधा सीधा है कि जब हम किसी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब हम किसी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में भरते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ते हुए उपकोषों के ऊर्जा क्रम में भरते जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाता है, उस उपकोष में भरता है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। इस आधार पे उन्होंने एक डायग्राम भी बनाया है और बताया है कि उपकोषों का ऊर्जा क्रम क्या है। सबसे कम ऊर्जा किस उपकोष की है, उससे अधिक किसकी है, उससे अधिक किसकी है, उससे अधिक किसकी है, अर्थात उपकोष की ऊर्जाओं का क्रम क्या है। तो उपकोष की ऊर्जाओं का क्रम हमने कुछ उपकोषों के लिए लिख दिया है। सबसे कम ऊर्जा 1s की है, यानी कि s उपकोष की है 1 मतलब ये जो s उपकोष है पहले कोष का है। उसके बाद 2s की ऊर्जा होती है उससे ज्यादा, 2p की उससे ज्यादा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जो हमने दिखाया है, ये उपकोषों की ऊर्जा बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके उपकोषों के बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में भरते हैं। आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो उपकोष हैं कुल 4 हैं। कौन कौन? s, p, d तथा f। अब इन उपकोषों में अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, पहले वो क्लियर कर लीजिए। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f उपकोष में कुल अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इतनी चीजें आपको याद है तो आपबाहु नियम की सहायता से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, हमें यह पता होना चाहिए कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन भी इसमें है। अब इन 11 इलेक्ट्रॉनों को हमें सोडियम के उपकोषों में भरना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ध्यान रहे, हमें 11 इलेक्ट्रॉन ही भरना है, न तो 11 से एक भी ज्यादा होने चाहिए न तो कम। जब हम इन इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में भरने जाएंगे तो आपबाहु नियम यह कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। तो ऊर्जा सबसे कम किसकी है? 1s की। तो आप ऐसे लिखेंगे 1s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो आपको पता है s उपकोष है, s उपकोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे यहां, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जब ये पूरा भर जाएगा तो अगले उपकोष की बारी आएगी जिसकी ऊर्जा इससे थोड़ी ज्यादा होगी, तो वो है 2s। यानी कि ये भी s उपकोष है, लेकिन यह उपकोष किस कोष का है? दूसरे कोष का है। यह भी s उपकोष था, लेकिन यह है पहले कोष का है। यानी कि उपकोष के सामने जो संख्या लिखी है वो ये बताती है ये कौन से कोष का उपकोष है। तो 2s इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां कर देंगे। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है 2p का, तो आप ऐसे लिखिए 2p। p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है अभी 6, पूरा भर दीजिए।
अभी आपके पास हो गया 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन आप भर चुके हैं, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा है। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जाएगा, किसमें जाएगा, इसके बाद नंबर आता है 3s का। 3s का नंबर आता है। हमें पता है कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमारे पास बचे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बचा है, केवल एक। अंत में जितना इलेक्ट्रॉन बच जाए और जो भी आगे उपकोष आता है उसमें हम रख देते हैं। अब है इलेक्ट्रॉन नहीं, एक ही था तो एक ही रख के छोड़ दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एकदम आसान, बस आपको उपकोष का ऊर्जा का क्रम पता होना चाहिए। हमने कुछ ऊर्जा का क्रम लिखा है, अभी इसके आगे भी उपकोष हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और यह भी पता होना चाहिए कि sp-df ये जो उपकोष हैं इसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपको नहीं रखना है। कोई और तत्व लेते हैं, जैसे मैग्नीज Mn, इसका परमाणु क्रमांक होता है 25। इसका मतलब यह है कि इसमें कुल 25 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों को हम इनके उपकोष में भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप बाहु नियम से। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, देखते हैं। फिर वही तरीका, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, तो आप भर दीजिए 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जाएगा 2s में 2s2, फिर जाएगा 2p में 2p6, क्योंकि p में 6। उसके बाद जाएगा 3s में 3s2, 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 3s के बाद नंबर आता है 3p का, 3p, p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 हमने भर दिया। इसके बाद आता है 4s का, 4s2 इलेक्ट्रॉन देख ले, काउंट कर ले, क्योंकि हमें 25 इलेक्ट्रॉन ही भरना है, उससे ना तो एक को ज्यादा ना तो कम। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, आप 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन आगे वाले कहां जाएगा, 4s के बाद है 3d, तो आप ऐसे लिखिए 3d। हमें पता है d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 5 ठो। जब जितने अंत में बचते हैं वही इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दें, आप रख दें, 3d5। ये हो गया मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बड़ी आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ऐसे ही और भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखना है तो आराम से आप करके देख सकते हैं। जैसे एक तत्व और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा तत्व लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, ब्रोमीन 35। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, क्रम सब वही है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है वो भरना है, ध्यान रख के अंत में जितना है उतना छोड़ देना है। 35 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 30 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, अभी 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 3d हो गया, 3d के बाद नंबर आता है 4p का, 4p। और आपको पता है p में अधिकतम 6 होते हैं, लेकिन हमारे पास बचा है 5, तो हम उसमें 5 रखेंगे और छोड़ देंगे, वहीं पर 5 रख के छोड़ दिए। ये हो गया ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार से अगर आपको उपकोषों का ऊर्जा क्रम है जो आप बाउ नियम के आधार पर बताया गया है ये पता है, और किस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता है, तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से आप कर सकते हैं। एक बात और बता दें आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आप बाहु नियम का पालन नहीं करते, इस नियम से वो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं दिखाते। अर्थात ये कह सकते हैं कि कुछ तत्व आप बाहु नियम के अपवाद हैं, जैसे क्रोमियम 24, कॉपर 29, इसके अलावा मॉलिब्डेनम है, सिल्वर है, और भी एलिमेंट हैं जो आप बाहु नियम का पालन नहीं करते, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटलों के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। केमिस्ट्री का कोई रूल हो और उसमें अपवाद ना हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत से तत्व हैं, सभी के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपवाद होना जायज सी बात है। तो अब बाउ रूल के भी कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। अब वो अपवाद कौन कौन से हैं, क्यों हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब बाउ नियम के अपवाद में अगर देखें तो क्रोमियम है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, सिल्वर है, ऐसे और भी तत्व हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते। उनका जो विन्यास है इस नियम से सही नहीं होता, उनका विन्यास एक अलग नियम से होता है। तो आइए उनको सीखते हैं। तो उसमें सबसे पहले है क्रोमियम, Cr, Cr नॉट Cr। 24 इलेक्ट्रॉन है इसमें। पहले हम अबाहु नियम से ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, फिर आगे ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद क्यों है, ये इस नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं, या इनका सही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, वो आगे सीखेंगे। तो इस नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे, 24 इलेक्ट्रॉनों को इन उपकोषों में भरना है हमें। तो चलिए भर देते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। आप देख लीजिए हमने 24 इलेक्ट्रॉन भर दिया है और बिल्कुल ऊर्जा के क्रम में भरा है। जैसे जैसे कोषों का ऊर्जा क्रम आप बाउ नियम के अनुसार है वैसे हमने भर दिया है। जो भर गया उसके बाद अगला 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 और अंत में डी जो आया है उसमें हमने 4 रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। अब ये जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये अपवाद है, अर्थात क्रोमियम अपना विन्यास ऐसे नहीं रखता, इसका विन्यास कुछ अलग है जो ज्यादा स्थायी है। ये अपवाद है, अर्थात सही विन्यास नहीं है, तो आप लिख देंगे अपवाद। तो सही क्या है? तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक दूसरे तरीके से इसका होता है। एक रूल है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स का रूल, यानी को रूल ये कहता है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल। अर्थात अगर कोई भी कक्षक पूरा भरा हो या कक्षक आधा भरा हो, वह कक्षक ज्यादा स्थायी होता है आंशिक रूप से भरे हुए कक्षक की तुलना में। इसका क्या मतलब हुआ, आइए इसको समझते हैं। जैसे कोई भी उपकोष ले लें, जैसे ये हमारे पास है डी उपकोष। डी उपकोष है तो डी उपकोष में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे डी उपकोष पूरा भरा है, अर्थात इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो पूरे भरे हैं। अगर डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं तो हम कहेंगे ये क्या है, हाफ फिल्ड है, यानी कि आधा भरा हुआ उपकोष है। अच्छा, अगर डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, या डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और भी हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी में है तो हम कहेंगे ये जो डी के उपकोष हैं ये आंशिक रूप से भरे हैं, अर्थात न तो पूरा भरा हुआ है न तो आधा भरा हुआ है। तो इनको हम कहेंगे पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, और इनको कहेंगे फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ये फुल फिल्ड है, पूरा भरा है, हाफ फिल्ड है, आधा भरा है। तो वो रूल ये कहता है कि अगर कोई भी उपकोष का कक्षक पूरा भरा हो या आधा भरा हो, ये ज्यादा स्थायी होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की तुलना में। यानी कि इस व्यवस्था से ये वाली व्यवस्था ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है, इसलिए क्रोमियम यही व्यवस्था यहां अपनाता है। कैसे? आप देख रहे होंगे क्रोमियम के लास्ट डी में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब न तो ये फुल फिल्ड है न तो ये हाफ फिल्ड है। 4 इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शियली फिल्ड है। कैसा है?
पार्शियली फिल्ड, आंशिक रूप से भरा है। हमेशा कक्षक चाहता है या तो हम फुल फिल्ड हो जाए या तो हम हाफ फिल्ड हो जाए, क्योंकि उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, ज्यादा स्थायी तो होता है। तो यहां होता है क्या कि ये जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। किसमें चला जाता है? डी में। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो बच्चा लोग ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d5। बाकी सब इधर ऐसे ही रहेगा, बाकी सब रहेगा यहीं पर। ये 4s1 हो गया और ये 3d5 हो गया। अब ये जो व्यवस्था इसमें आप देख रहे हैं, डी जो उपकोष है वो हाफ फिल्ड हो गया और जो यहां डी था वो पार्शियली फिल्ड था। तो ये वाली जो व्यवस्था है वो क्या हो गई? ज्यादा स्थायी हो गई। और यहां भी देख लीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मतलब फुल फिल्ड, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फिल्ड, ये भी स्टेबल है। तो ये वाली जो व्यवस्था है 4s1 और 3d5, ये व्यवस्था क्रोमियम की ज्यादा स्थायी है। तो इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूप में होता है, और ये रूप में जब आप करेंगे तो आप बाउ नियम के खिलाफ होगा, अपवाद होगा। लेकिन क्रोमियम का जो विन्यास है सही वाला वो ये सही। तो यहां फुल फील्ड और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का रूल लगता है, और ये उस नियम का पालन करके आप बाहु नियम के खिलाफ हो जाता है। इसी तरह क्रोमियम भी है, उनका भी समझ सकते हैं, वही व्यवस्था वहां भी आती है। क्रोमियम के कापर के लिए आती है, कापर में भी ये देखा जाता है। तो आप कापर का भी देख लीजिए, Cu29। पहले आप बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, फिर इसका सही क्या है वो दिखा दीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। आप देख लीजिए, हमने आप बाहु नियम से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन आप बाहु नियम का ये भी पालन नहीं करता, यानी कि ये भी विन्यास सही नहीं है। ये भी क्या है? अपवाद, ये भी अपवाद है। इसका सही क्या है? यहां भी फुल फिल और हाफ फिल वाला रूल्स लगेगा। यहां भी क्या होता है कि ये जो डी है 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि न तो फुल फिल्ड है न तो हाफ फिल्ड है। अब ये व्यवस्था बन रही है कि अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता तो ये फुल फिल्ड हो जाता, और इसको स्टेबिलिटी मिलती तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा 4s1 और 3d, ये 10 हो गया। और ये जो व्यवस्था है ये ज्यादा स्टेबल, बाकी ये इधर का सब वैसे ही रहेगा जैसे है। ये कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखो फुल फिल्ड हो गया, और ये भी 2 से 1 हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। अर्थात ये विन्यास कापर का क्या है? सही है। अगर ये सही है तो ये आप बाहु नियम के खिलाफ है। तो आप बाहु नियम के कुछ अपवाद हैं जो उनका पालन न करते हुए अपनी व्यवस्था हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल के स्टेबिलिटी पर दिखाते हैं।